या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउल अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू, न बढ़ो, बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और रसूल के आगे, वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह समीउल अलीम, बेशक अल्लाह सुनने वाले हैं और जानने वाले हैं। सूरत हुजरात में खालिक़ कायनात ने दर्ज आयात में जो तिलावत की गई है, ऐसे ज़बरदस्त असूल और कवानीन बताए हैं कि कायनात के अंदर हर किस्म की जितने हमारे मसाइल हैं उनसे हम बखूबी नमुर्द आजमा हो सकते हैं अगर हम प्यारे महबूब के इन तरीकों को अपना लें। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस बात की तलकीन फरमाई है मोमिनीन को कि ए मोमिनो, अल्लाह और उसके रसूल के आगे मत चलो, अल्लाह और रसूल की इत्तिबा के मुताबिक, मंशा के मुताबिक, आपके बताए हुए कवानीन के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। नबी पाक तुम्हें जो कुछ दें उन्हें ले लो, जिससे मना करे रुक जाओ। अल्लाह ताला का जो हुक्म है उसको अपने आगे रखो। फखरे कायनात माज बिन जबल को यमन का हाकिम बना के भेज रहे हैं कि यमन में तुम अदालत करना, लोगों के फैसले करना और लोगों को बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की असूल व कवानीन बताना। तो हजरत माज से पूछ रहे हैं, मसनद अहमद, तिरमिज़ी और अबू दाऊद शरीफ में ये रिवायत सनद के साथ जो बयान की गई है, और सूरत हुजरात की इन आयात की तशरीह पाक पैगंबर के इस फरमान से बड़ी बखूबी समझ आ सकती है, जो बड़ा आम फहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात है कि माज तुम किस असूल पर फैसला करोगे। तो हजरत माज कहते हैं कि सबसे पहले मैं कुरान से वो फैसला अखज़ करूंगा, कुरान मुकद्दस में जो बात होगी माज उसी के मुताबिक फैसला करें। अगर कुरान से जो बात नहीं मिलेगी तो फिर मैं उस बात को पैगंबर पाक के फरामीन से तलाश करूंगा, आपके फरामीन देखूंगा, और अगर मुझे आपके फरामीन से भी वो फैसला नहीं मिलेगा तो फिर मैं अपने ज़हन से इज्तिहाद करूंगा, अपनी फिरासत और ज़हन और कुरान और हदीस को सामने रखते हुए मैं क्या। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ी खुशी का इजहार किया और फरमाया, माज के सीने पर हाथ फेरा। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये बात कायनात को बावर करा दी कि तुम हर मामलात में कुरान की तरफ रुजू करो। कुरान मुकद्दस में अगर कोई हुक्म तुम्हें न मिले तो फिर पैगंबर पाक की तालीमात की तरफ रुजू करो, और पैगंबर की तालीमात से इंशाअल्लाह वो बात हमें बखूबी मिल जाएगी। अगर हम इस बात को अपना लें, हमारे हुक्मरान, हमारे मुल्क के बाकी अदालतें अगर इस बात को वो अपनाएं, इस बात को वो अपनी ज़िंदगी में इसका इतलाक करें, तो बात ज़बरदस्त हो सकती है। हमारी बहुत सी बिगड़ी हुई बातें बन सकती है, क्योंकि कुरान मुकद्दस हमारी इस्लाह के लिए है, ज़ाब्ते हयात के लिए है। कुरान मुकद्दस बेहतरीन कानून की किताब है। कुरान मुकद्दस के अंदर ज़बरदस्त किस्म के फ़ैसले मौजूद हैं। कुरान और हदीस हमारे लिए मिशले राह है। रास्ते का अंधेरी रात में जिस तरह बत्ती काम करती है, लाइट काम करती है, कुरान हमारी जिंदगी में ऐसे ही काम करता है। और कुरान, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो इस सूरत में यह भी फरमाया कि ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी ला तजालू दार रसूल बैनकुम कदा बाज़िकुम बाज़ा। नबी की आवाज पर तुम अपनी आवाजों को बुलंद भी मत किया करो। अगर तुमने ऐसा किया ना तो अंतहबत आमालुकुम अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारे अमाल भी गारत कर दिए जाएंगे। नबी पाक ने सलातो व सलाम का अदब, एहतराम, आपके साथ गुफ्तगू का अंदाज, आपके साथ बातचीत करने का तरीका और सलीका खालिक़ कायनात ने बता दिया।
اور پھر سورت حجرات کے شروع میں وہ آئینہ امت مسلمہ کے سامنے رکھا کہ اگر اس کے مطابق ہمارے حکمران اور دوسرے لوگ اور کائنات والے اگر اس چیز کو لے کر چلیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہت ہی زبردست اور آسان بن سکتی ہے۔ ادب احترام تو اللہ رب العزت نے اتنا بتایا نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اگر ایک صحابی نماز پڑھ رہا ہے تو صحابی نے حضرت ابی نے جلدی کی نماز کو مختصر کیا، پیارے محبوب کے پاس پہنچ گئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر میرے پیارے محبوب تمہیں آواز دینا تو نماز مختصر نہ کیا کرو بلکہ نماز کو توڑ دیا کرو اور پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے کرو۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ہے ادب اور احترام، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر تم نماز توڑنے لگو نا تو یاد رکھنا کہ میں تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، اگر تمہارے دل کے اندر کسی قسم کا کوئی شیبہ تک ہوا کہ ہم نے نماز کیوں توڑی تو پھر بھی تمہارا کام نہیں چلے گا۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کا ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس قسم کا ادب اور احترام ہمیں سکھلا رہے ہیں اس کا اطلاق ہم اپنی عملی زندگی میں کریں۔ اگر وہ چیزیں ہماری عملی زندگی میں آئیں گی تو یقیناً ہمارے لیے وہ کامیابی کا زینہ اور کرینہ بنے گا، اور وہ چیزیں ہم اپنا کر اپنی زندگیوں کو نہ صرف خوبصورت بنا سکیں گے بلکہ اپنی زندگی کو اتنا اچھا بنا سکیں گے کہ لوگ اسے دیکھ کر فوائد اور فیوز و برکات حاصل کریں۔